बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन क्या बिटकॉइन में अब इतनी बाइंग पावर बाकी है कि बिटकॉइन पिछले ऑल टाइम हाई से ऊपर हाई टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज करे? क्योंकि इस टाइम बिटकॉइन ऑल टाइम हाई से रिजेक्ट कर रहा है और 4 आवर टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन ने पिछले ऑल टाइम हाई से जस्ट $100 ऊपर कैंडल क्लोज करी और वहां से सेलिंग स्टार्ट हो गई। तो इस टाइम पे ये एक फेल्ड ब्रेकआउट लग रहा है। और जब हम वॉल्यूम को देखते हैं तो पिछले ऑल टाइम हाई के बाद से इस ब्रेकआउट पे वॉल्यूम सिर्फ कम ही होती जा रही है, क्योंकि ये पंप मेनली आया था पिछले हफ्ते की बिटकॉइन स्पॉट ETF इनफ्लोज से। और 4 आवर टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन प्रीवियस ऑल टाइम हाई से अपनी कैंडल ऊपर क्लोज कर लेता है, तो ये फिर एक कंफर्म्ड ब्रेकआउट होगा। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या ये पंप और कंटिन्यू होगा या फिर पहले एक करेक्शन आएगी और फिर पंप कंटिन्यू होगा, क्योंकि इस पंप के साथ सारे बियरिश सिनेरियो डस्टबिन में जा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे बुलिश सिनेरियो से। बुलिश सिनेरियो में हमारे पास 5 वेव्स हैं टू द अपसाइड, 1 2 3 4 5, और इस थर्ड वेव ने एग्जैक्टली 1.618 से रिजेक्शन ली है, जो कि बिल्कुल टेक्स्ट बुक परफेक्ट था। लेकिन ये थर्ड वेव अभी यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर एक्सटेंड कर सकती है, जिसके बारे में मैं अभी आगे लोअर टाइम फ्रेम पे एक्सप्लेन करूंगा। और ये वेव 4 इस वेव 2 से टाइम वाइज लगभग बराबर होनी चाहिए या फिर थोड़ी सी एक्सटेंड भी कर सकती है। लेकिन जो हम नहीं चाहते वो है कि ये वेव 4 इस वेव 1 की टेरिटरी में एंटर ना करे, क्योंकि ये फिर होगा एक इनवैलिडेशन और ये पूरा इंपल्सिव स्ट्रक्चर इनवैलिडेट हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस वेव 4 के बाद एक वेव 5 और फिर एक करेक्शन। लेकिन जैसे ही प्राइस 5 वेव स्ट्रक्चर मूव करता है टू द अपसाइड, हमको अवेयर रहना है कि हर एक टॉप जो 5 वेव स्ट्रक्चर से एंड करता है वो इस बुल मार्केट का एंड हो सकता है और एक स्टार्ट हो सकता है बेयर मार्केट का। लेकिन अगर ये एक करेक्टिव स्ट्रक्चर होता है तो इसके बाद ये एक लार्जर वेव 1 होगी, ये एक लार्जर वेव 2, और इसके बाद हम एक बड़ी वेव 3 फॉर्म करेंगे टू द अपसाइड, जिसके बाद वेव 4 और फिर एक वेव 5, और फिर ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो सकता है। लेकिन प्राइस इन 5 वेव्स के बाद लिटरली जस्ट क्रैश भी कर सकता है, जो कि एक प्रॉब्लम होगी। तो ये रिट्रेसमेंट एक बड़ा रोल प्ले करेगी आगे बिटकॉइन के स्ट्रक्चर में। और अब अगर एक बियरिश सिनेरियो देखें तो ये होगा एक लार्जर ABC फ्लैट स्ट्रक्चर, जिसमें इस वेव B का मिनिमम टारगेट हिट हो चुका है, जो होता है 0.9। लेकिन ये वेव भी अभी थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकती है 1.382 तक, क्योंकि ये होता है इसका मैक्सिमम टारगेट। और अगर ये वेव भी इस 1.618 तक आ जाती है तो ये एक इनवैलिडेशन होगा, जिसके बाद ये स्ट्रक्चर इनवैलिडेट हो सकता है, क्योंकि 1.618 प्रोबेबिलिटीज बहुत कम कर देता है इस स्ट्रक्चर के लिए। और इस वेव B के बाद एक एग्रेसिव वेव C फॉर्म होगी, जो रनिंग या रेगुलर फ्लैट हो सकती है। रेगुलर फ्लैट का टारगेट ये लो होगा, लेकिन रनिंग फ्लैट के प्ले आउट करने के चांसेस ज्यादा हैं, जिसमें प्राइस इस लो को हिट नहीं करेगा, क्योंकि फिर सारे रिटेल ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसा पंप और फिर एक डंप था, और जिसके बाद बिटकॉइन अपना मेन मूव स्टार्ट करेगा। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक क्लियर 5 वेव स्ट्रक्चर के फॉर्म होने का वेट करना है। और जैसे ही हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम उसके वहां पे एंड पे लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। और अब चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, जहां पे हम अपना ट्रेडिंग प्लान तैयार करेंगे। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये एक अनफिनिश्ड इंपल्सिव सिनेरियो है। इसमें ये है वेव 1 2 3 4 5, और कॉमन टारगेट्स वेव 4 के लिए 0.236 और 0.5 के बीच में होते हैं। और ये टारगेट्स हमको मिलते हैं फिब रिट्रेसमेंट इस लो से इस हाई तक लगाने पे, जिसमें 0.618 इस सिनेरियो के लिए इनवैलिडेशन होगा, क्योंकि 4th वेव 618 को हिट नहीं कर सकती। और इसमें ये 4th वेव एक 3 वेव स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसमें फिर हम इस 5th वेव को लॉन्ग कर सकते हैं, जिसमें हमारा टारगेट होगा ये हाई। लेकिन एक कंफर्म्ड लॉन्ग के लिए हम यहाँ पे एक ट्रेंड के फॉर्म होने का वेट कर सकते हैं, जिसमें हम इस ट्रेंड लाइन से यहाँ ब्रेकआउट होने पे यहाँ पे लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं, और इसमें भी हमारा टारगेट होगा ये हाई। और अगर तुमको मेरी सारी ट्रेड्स देखनी है एंट्री और एग्जिट पॉइंट के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, मेरे को वहां मैसेज कर दो, मैं तुमको ऐड कर दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।